Hello everyone, in this video for IMO class 6, I am going to solve remaining part of chapter 8. Chapter 8 was decimals. तो start करते हैं everyday mathematics. Question number 21 of chapter 8. Sonika purchased 4 kg 500 grams wheat, 5 kg 650 grams sugar and 12 kg 600 gram rice. The total weight she purchased was, तो हम क्या करेंगे, सबको टोटल कर देंगे. तो स्टार्ट करते हैं. कितना था? वीट क्वांटिटी इज 4.500 kg. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ना, 500 ग्राम को 0.5 kg और 0.500 kg. ठीक है. नाउ सेम वे शुगर क्वांटिटी इज 5 kg means 5.650 gram means 0.650 kg. Now next 12 kg 600 gram means ये क्या है? राइस 12 kg means 12 point grams is 600 kg. क्लियर? डन. नाउ अब हमारा क्या होगा? प्लस करना है इनको ऑल टुगेदर बिकॉज पूछा है द टोटल वेट शी परचेज वॉज. तो 0 विल बी 0 प्लस 5 प्लस 0 विल बी 5 प्लस 6 11 प्लस 6 17 की 7 पावर आई 1 प्लस 4 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12 की 2 पावर आई 1 तो 2. ठीक, तो टोटल वेट इज 22 kg 750 ग्राम्स. ठीक, तो हमारा विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. ठीक है. दीपक हैड 17.45 लीटर्स ऑफ वाटर. He gave 8.30 liter to his neighbor. The quantity of water left with him. सिंपल हमें क्या करना है? इनको सब्ट्रैक्ट करना है. We get the value. ठीक है, क्वांटिटी. अब हमारा टोटल वाटर क्या था? टोटल वाटर वॉज 17.45 लीटर. ठीक. नाउ ही गेव नेवर को कितना दिया उसने? 8.30 लीटर. नाउ लेफ्ट क्या होगा? रिमेनिंग 5 से 0 माइनस किया 5, 4 से 3 माइनस किया 1, 7 से 8 जाएगा नहीं, बोरो करेगा तो 17 से 8 माइनस किया 9.15 लीटर मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. Namita traveled 20 kilometer 50 meter every day. Out of this, she travels 10 kilometer 200 meter by bus and the rest by auto. How much distance does she travel by auto? Means हमें बताना है कि अगर वो बस से 10 किलोमीटर 200 मीटर ट्रेवल कर रही है तो हाउ मच मीटर्स ट्रेवल्ड बाई ऑटो. ठीक है. तो नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे? ऑप्शंस देखेंगे. तो ऑप्शंस देखो हमारा किलोमीटर्स में है, मीन्स कि हमारी जो ये वैल्यूज़ दे रखी हैं 20 किलोमीटर 50 मीटर, इसको हमें टोटली किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है. तो नाउ तो अब अगर हमारे पास यहाँ 50 मीटर है, 50 मीटर को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो हमें 50 मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे. 0 से 0 कैंसिल. ठीक है. नाउ यहाँ पे ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 से अगर हम 5 को डिवाइड करें तो 0.05. ठीक है. टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी? 20.05 किलोमीटर. ठीक है. नाउ ठीक है. अब ट्रेवल्ड बाय बस है 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर. तो 200 मीटर को हम पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं. 200 डिवाइडेड बाई 1000 0 से 0 कैंसिल. दिस विल बी इक्वल टू 0.2 किलोमीटर. क्लियर? 0.2 किलोमीटर मीन्स की ऑटो मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, यहाँ लिख सकते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस is 10 kilometer 0.2 means 10.2 kilometer and total distance is equal to 20.05 kilometer. Now how much distance she traveled by auto distance क्या होगा? difference of these two. Now अगर हम 5 से, यहाँ पर 2 के पास कुछ नहीं तो हम इसको 0 मान के चलेंगे. 5 से 0 को माइनस किया, क्या मिलेगा? 5. नाउ 0 से 2 माइनस होगा नहीं तो ये क्या करेगा? बोरो करेगा तो 8 बिकम्स 10. 10 से हमने 2 माइनस किया तो हमारा यहाँ क्या आएगा? 8. ठीक है. नाउ ये क्या हो गया? इसने बोरो दे दिया था तो इट्स बिकम 9 एंड इट्स बिकम 1. तो 19 से अगर हमने 10 माइनस किया तो 9.85. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. Miss Prerna had ₹5,000. She bought 2 boxes of chocolate for ₹52.98 each, 3 packets of chips ₹12.98 each, 2 books for 300.05 each. How much money left with
with her. ठीक है, तो सबसे पहले we find the expenditure, then we subtract the expenditure from the total amount. Now expenditure क्या होगा? Total expenditure will be equal to, what is the cost of one packet box of chocolate? 52.98 into 2 plus next 3 packet of chips and cost of chips is 12.98 each, means this will be multiplied with 3. Now 2 books for 300.05 means 300.05 into 2. This is the total expenditure. Calculate करते हैं. 2 8 जा 16 की 6 पावर आई 1, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19 की 9 पावर आई 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 5 जा 10. ठीक है. नाउ 3 8 जा 24 की 4 पावर आई 2, 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 29 की 9 पावर आई 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 क्या होगा 8 एंड 3. ठीक है. नाउ 2 से मल्टीप्लाई करते 2 5 जा 10 की 0 यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज 0 है नेक्स्ट, देन 0 0 6. नाउ ऐड करते हैं. नाउ 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 0 10, 0 हो गया. पावर आई 1, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 1 19 एंड पावर वाला 1 20 की 0 पावर आई 2. यहाँ हमारा 2 ऐड हुआ तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 0 15, 0 पावर ऐड हुई 1. नाउ 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 0 4. नाउ 6 प्लस 1 7. ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेंडिचर. नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है लेफ्ट अमाउंट. तो लेफ्ट अमाउंट क्या होगा? लेफ्ट अमाउंट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस एक्सपेंडिचर 3 4 5 इज इक्वल टू लेफ्ट अमाउंट will be equal to total amount minus expenditure 745. माइनस किया 10 से 5 5 बिकॉज ये बोरो लेगा. नाउ 9 से 4 5, 9 से 7 2 और यहाँ क्या होगा 4, 4255 रुपी मीन्स A is correct for this. Now next question is Prem went to craft fair where he spent a total of rupees 16. He spent rupees 6 on admission and went to 8 tables. He spent the same amount of money rupee m at each table. The given expression can be used to find how much money he spent at each table. 16 is equal to 6 plus 8m. How much money did Prem spend at each table? ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है. तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है? 16 इज इक्वल टू 6 प्लस 8m. हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है इस m की वैल्यू. ठीक है, तो नाउ अगर हम इसको इस साइड लेके जाएं तो इट बिकम 16 माइनस 6 बिकॉज दिस इज पॉजिटिव. इसने साइड चेंज किया, नेगेटिव हुआ, विल बी इक्वल टू 8m. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? 10 इज इक्वल टू 8m. नाउ अब हम क्या करेंगे? m विल बी इक्वल टू 10/8. इसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड हम 2 से डिवाइड करते हैं बोथ अपर एंड नीचे मीन्स की न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को. तो दिस विल कम 5 एंड दिस बिकम 4. नाउ 5 को 4 से डिवाइड करते हैं. 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करें 5 4 1 जा 4 1 0 इंक्रीज किया पॉइंट. ठीक है, नाउ अब 2 टाइम्स में जाएगा 8. नाउ माइनस 2 0 2 0 तो क्या हो जाएगा? क्रॉस स्क्वायर. कब जाएगा? 5 टाइम्स में मीन्स 1.25 इज द राइट आंसर. चेक करते हैं. m इज द 1.25 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. मीन्स कि अगर वो 8 टेबल्स पे गया तो ईच टेबल पे ही विल स्पेंड 1.25 रुपी 1.25. Now achiever section, this is most important because it has maximum weightage. Each question contains 2 marks. Now start करते हैं. achiever section में fill in the blanks. 53 tenth is equal to 5 1 plus p tenth. ठीक है, तो now 53 tenth will be equal to 53 divided by 10 with 10 से डिवाइड किया तो ये क्या होगा? 5.3. ठीक है, नाउ अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब जिसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 3/10 मीन्स की 5 1s एंड 3 10th. तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? 3. क्लियर है? 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/10. ठीक है, नाउ नेक्स्ट 14.987 राउंडेड ऑफ टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस. ठीक है, हमें क्या करना है? 14.987 को राउंड ऑफ करना है फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे. तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे मीन्स हमारी वैल्यू क्या है? 14.987.
नाउ वी कंपेयर दिस वैल्यू, नाउ 987 को इफ वी कंपेयर विथ 500 तो दिस इज ग्रेटर, तो नाउ इफ दिस इज ग्रेटर तो दिस 0.987 0.500 से हमने कंपेयर किया, नाउ दिस वैल्यू इज मोर ग्रेटर देन दिस, तो दिस विल बी कंसिडर एज 1. इफ दिस इज 1 तो दिस कैन बी रिटन एज 14 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 15, मीन्स Q is equal to 15. The fraction is equal to R. क्लियर है? तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा फ्रैक्शन क्या है, 14 होल 2/10. We all know this is quotient, this is remainder, means it becomes 10 into 14 plus 2 divided by 10. ठीक है, तो it becomes 142 divided by 10. ठीक है. नाउ अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 14.2. जितने जीरो पीछे से उतने के बाद हम 1 पॉइंट लगा देते हैं. ठीक है, यहाँ 1 सिंगल जीरो था तो हम सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देंगे, तो हमारा आया 14.2. तो आर की वैल्यू क्या होगी, 14.2. नाउ हम ऑप्शंस मैच करते हैं. नाउ ऑप्शंस मैच किए तो P इज़ 3, तो ये 5 वाले तो कैंसिल हो गए. ठीक है, अब Q की वैल्यू हमारी क्या है, 15, मीन्स कि B इज़ द राइट ऑप्शन. आर की वैल्यू 14.2. क्लियर है. State T for true and F for false. In 16.532 the digit 3 is in the 1000th place, तो no. Actually जब नंबर होगा 16.532 तो this is 10th place, this is 100th place and this is 1000th place. ठीक है, 1000th place. तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो गया, false. Next is every fraction or a decimal number can be represented on a number line. Yes, this is true. Now the lowest form of 0.35 is 7/20. चेक करके देख लेते हैं. 0.35 है. ठीक है, नाउ अगर हम इसको कन्वर्ट करें, अगर हम इसके डेसिमल को हटाएं तो वी कैन राइट इट 35 डिवाइडेड बाई 100. जितने पॉइंट्स के बाद डेसिमल है, नहीं डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने जीरो, मीन्स 2 डिजिट्स थी तो 2 0 मीन्स 100. नाउ अगर हम इसको सॉल्व हैं, अगर हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो इट बिकम्स 7, अगर हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो इट बिकम्स 20, मीन्स 7/20. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. क्लियर है. नाउ अब हम अपने ऑप्शंस मैच करते हैं. ऑप्शंस मैच करते हैं तो हमारा क्या था, फॉल्स ट्रू ट्रू. फॉल्स ट्रू ट्रू मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है. तो इसमें अगर हम चेक करें तो हमारे सारे सॉल्व हो जाएंगे. तो 1 by 1 करते हैं, बट मैं सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट वाला लेती हूँ, मीन्स की थर्ड में हमारा क्या नंबर है, 4.090, 0.050, 6.500. हमें पीछे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. 4 + 6 से 10 आएगा, मीन्स कि ये श्योरली मैच होगा विथ एस. स्टिल हम इसको एक बार और मैच करा लेते हैं, प्लस करके चेक कर लेते हैं. 0 + 0 + 0 विल बी 0. 9 + 5 क्या होगा, 14. 14 की आई 4 पावर आया 1. 1 + 5 से क्या होगा 6 एंड 4 + 6 से क्या होगा 10. ठीक है, तो करेक्ट हो गया, मीन्स कि थर्ड हमारा जाएगा विथ एस. तो अगर थर्ड हमारा एस के जा रहा है तो ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन डी भी गया. ठीक है, हम फिर से अगेन सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो चलो हम ये वाला एडिशन परफॉर्म कर देते हैं आपकी बार. इसमें क्या है हमारा 715 12.59 685.35. अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो सिर्फ इसमें ही इतने 3 डिजिट्स के बड़े बड़े नंबर यूज हुए हैं, मीन्स कि ये श्योरली मैच होगा विथ आर. ठीक है, अब वेरीफाई भी करा देती हूँ मैं. यहाँ जब कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 0. 9 + 5 से क्या आएगा, 14 की 4 पावर आई 1. 1 + 5 6, 6 + 3 क्या होगा 9. नाउ 5 + 2 + 5 विल बी 12 की 2 पावर आई 1. नाउ 8 + 3 इज 11 की 1 पावर आई 1. 1 + 7 8, 8 + 6 विल बी 14. 14 12.94 मैंने ऑलरेडी आपको बताया था. आर मीन्स कि हमारा फर्स्ट जो होगा वो आर के साथ मैच करेगा. तो अब हमारा फर्स्ट आर के साथ किस में है, बी में, मीन्स कि बी इज़ द राइट ऑप्शन. अब हमें बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको वेरीफाई करा देती हूँ. अब हम इसको मैच करा लेते हैं. इसमें हमारा क्या है 518 पॉइंट, अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये वाला कर लेते हैं. ठीक है, नीचे वाला. अब इसमें हमारा क्या है, स्टार्टिंग के दोनों नंबर पॉजिटिव हैं एंड लास्ट वाला थर्ड वाला नेगेटिव है. तो इन दोनों को ऐड करते हैं पहले. 36.050 एंड 198.05 ऐड किया, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, प्लस किया तो 0. 5 5 10 की 0 पावर आई 1. नाउ 6 + 8 14 की 4 पावर आई 1. 10 + 3 13 की 3 पावर आई 1. तो ये होगा 234. नाउ इससे सब्ट्रैक्ट क्या करना है 21. तो यहाँ पर हमने 21.03 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 0 से 0,
0 से 3 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, तो 10 से 3 माइनस किया तो 7, यहाँ क्या होगा 0, दिस इज 0 0 7 0 पॉइंट, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्यू में है। रिमेनिंग भी कर लेते हैं, 4 से 1 माइनस किया 3, 3 से 2 माइनस किया 1 2 2 1 3। तो अब हमारे जब 3 मैच हो गए हैं तो लास्ट वाला जो हमारा बच गया उसके साथ होगा, मीन्स की पी के साथ। तो नाउ यू कैन चेक, फर्स्ट के साथ हमारा आर मैच हुआ है, सेकंड के साथ हमारा पी मैच हुआ है, थर्ड के साथ हमारा एस मैच हुआ है एंड फोर्थ के साथ क्यू। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टीना हैड 1556 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ, सी कट 13 मीटर 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, द लेंथ ऑफ द क्लोथ लेफ्ट विथ हर इज 2.06 मीटर। तो वेरीफाई कर लेते हैं, उसके पास जो क्लोथ था दैट वाज 1556 सेंटीमीटर। तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 दिस सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1556 divided by 100 will be equal to 15.56 meter. Done. Now statement में क्या mention है, she cut 13 meter 50 centimeter from it. 13 meter 50 centimeter means कि it can be written as 13.50 centimeter. ये उसने कट कर लिया। Then length of the cloth left. Left cloth means कि हम इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला हमारा क्लॉथ उसके पास था क्या 15.56, नाउ 13.50 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 से 0 माइनस किया 6, 5 से 5 माइनस किया 0, 5 से 3 माइनस किया 2। तो दिस इज ट्रू। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट, तो ये तो होगा नहीं। नाउ नेक्स्ट क्या है, नीतू बॉट 500 ग्राम पोटैटो, 250 ग्राम कैप्सिकम, 700 ग्राम्स अनियन, 500 ग्राम टमाटो, 100 ग्राम जिंजर एंड 300 ग्राम रेडिश। द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स आर अबाउट इज 2.350 kg। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे इन केजीज। तो फर्स्ट पोटैटो क्या थे 500 ग्राम, ठीक है, ये पोटैटो। नाउ 250 ग्राम कैप्सिकम, ठीक है। नाउ 700 ग्राम अनियन, नेक्स्ट 500 ग्राम टमाटो, नाउ 100 ग्राम जिंजर एंड 300 ग्राम रेडिश। नाउ अब हम इनको ऐड करते हैं, तो सारे ज़ीरो हैं, तो यहाँ तो 0 0 5 से यहाँ 5, यहाँ 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 + 1 19 + 1 19 + 1 20, 20 + 3 23, ठीक है। नाउ क्या हो गया ये 2350 ग्राम्स। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, टोटल हमारे पास कितना हो गया 2350। नाउ 2350 को हम कन्वर्ट करते हैं इन किलोग्राम्स, बिकॉज यहाँ क्या है किलोग्राम्स में, तो डिवाइड बाई 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2.350। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रीता गॉट ₹500 एंड स्पेंट 117.35 ऑन स्टेशनरी आइटम एंड 50.75 ऑन ईटेबल। द अमाउंट लेफ्ट विथ रीता इज 331.09। तो हम इन तीनों को ऐड करके देखते हैं, अगर 500 है तो ये ट्रू होगा, अगर नहीं है तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर वैसे नहीं होगा, दिस विल बी रॉन्ग, बिकॉज यहीं से पता चल रहा है उसने स्पेंड किया 117.35 and on stationery 50.75 on e-table, और उसके बाद लेफ्ट कितना है 331.09। तो दिस शुड बी टोटल, ये एक्सपेंडिचर है एंड ये लेफ्ट है, तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारा 500 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको हम ऐड करते हैं, तो 5 + 5 10, 10 + 9 19 की 9 पावर आई 1, 1 + 3 4, 4 + 7 11 की 1 पॉइंट आई 1, 1 + 7 8, 8 + 1 9, 1 + 5 6, 6 + 3 9, 1 + 3 4, ठीक है। नाउ पैसे तो हमें यहीं से पता चल रहा था कि ये 0.19 है, मीन्स कि ये 500 नहीं है, तो यही हमारा इनकरेक्ट है, मीन्स फॉल्स है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Study the following statement carefully and select the correct option. Statement 1 is place value of a digit increase by 10 times as the digit moves from the right to left place by place, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, तो मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है। अभी इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1, इसकी क्या है 10 और इसकी क्या है 100, ठीक। नाउ अगर मैं इसको आगे की तरफ शिफ्ट करूँ, मीन्स कि अगर मैं इसको इधर करूँ 1 2 3 0, तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व 3 कहाँ आ गया 10 पे
और 2 कहाँ आ गया 100 पे, मीन्स कि ये क्या हो गया 10 टाइम्स ऑफ इनकी प्रीवियस वैल्यू, इनकी प्रीवियस वैल्यू 10 टाइम्स हो गए, मीन्स कि ये तो ट्रू हो गया। नाउ सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट एनी नंबर ऑफ जीरोस placed to the right of the decimal part of a number does not change the value of the number। करेक्ट है। इसके कहने का मीन्स है अगर मैंने 1.2 के आगे कितने भी जीरो बढ़ाएं इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0.2 ही, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर अगर 1 है उसके पीछे आप जीरो बढ़ाते हो इंटीजर पार्ट के तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, बट अगर यही नंबर डेसिमल में होता है कोई भी नंबर लाइक 0.5 इसके आगे हम कितने भी जीरो राइट साइड में इंक्रीज करें वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।